एक बार एक व्यापारी अपने ऊंट पर बैठकर व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में उसे जंगल मिला। वो जंगल पार कर रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका ऊंट चलते चलते कमजोर हो गया है और बीमार पड़ गया है। वह और ज़्यादा नहीं चल पाएगा। उसने सोचा कि ऊंट को उस जंगल में ही छोड़ देता है और आगे का रास्ता वो पैदल ही तय करेगा। उसने ऊंट को ही जंगल में छोड़ दिया और खुद पैदल आगे की तरफ निकल पड़ा। अब ऊँट वहीं पर थोड़े दिन पड़ा रहा। उसके बाद इधर उधर देखा, जंगल में देखा घास फूस फल फूल लगे हुए हैं। वो उनको ही खाकर जीने लगा और थोड़े दिन के बाद वो स्वस्थ हो गया, हट्टा कट्ठा हो गया। उसी जंगल में एक शेर, एक लोमड़ी और एक कौवा, तीनों दोस्त थे और साथ में रहकर जीवन यापन करते थे, साथ में शिकार करते थे। उन्हें यह मालूम पड़ा कि जंगल में एक ऊँट है जो आ गया है भटक कर। उन्होंने उस ऊँट के पास जाने का निर्णय लिया। वो तीनों ऊँट के पास गए और उससे पूछा कि भाई तुम इस जंगल में कैसे आ गए। उस ऊँट ने अपना पूरा कहानी सुनाया कि मैं कैसे यहाँ पर आया। तब उन तीनों ने उससे दोस्ती कर ली और कहा कि हम चारों मिलकर साथ में शिकार करेंगे आज से। तो चारों साथ में रहने लगे, शिकार करने लगे। एक दिन शेर ने हाथी का शिकार करना चाहा। वो हाथी का शिकार कर रहा था, पर हाथी उससे बहुत विशाल था। उस हाथी ने उसे पटक दिया, जिससे और घायल हो गया। उसे बहुत चोटें आई। वो इतना घायल हो गया कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया। वो अपने मांद में जाकर बैठ गया और शिकार करना छोड़ दिया। कई दिनों तक उसी मांद में पड़ा रहा। इधर ऊँट, लोमड़ी और कौवा भी शेर के बिना शिकार नहीं कर पा रहे थे। भूख से उनकी जान जा रही थी। उन्होंने कहा कि चलो शेर के पास चलेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या प्लान है, क्या करें हम लोग। वो शेर के पास गए। शेर मांद में सोया हुआ था। मांद से बाहर निकला और कहा कि तुम तीनों जाओ, मेरे लिए कुछ शिकार करके लाओ। ऊँट तुम एक दिशा में जाओ, कौवा तुम दूसरी दिशा में जाओ और लोमड़ी तुम तीसरी दिशा में जाओ और मेरे लिए शिकार करके कुछ लाओ, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। शेर की बात सुनकर तीनों तीन दिशा में निकल गए और सुबह से लेकर शाम तक शिकार का तलाश करते रहे, पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। हार थक कर वो वापस आने लगे और रास्ते में एक जगह तीनों मिले। उन्होंने कहा कि शिकार तो मिला नहीं, ऐसे जाएंगे तो शेर बहुत गुस्सा होगा। तो उन्होंने एक फैसला लिया और उस फैसले के साथ वो शेर के सामने पहुंच गए। शेर के सामने पहुंचकर सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, शिकार तो मिला नहीं, हमने खूब प्रयास किया, पर शिकार ढूंढने में हम असफल रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे मारकर खा लीजिए, आपका भूख थोड़ा मिट जाएगा। तब यह सुनकर लोमड़ी ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत छोटा है, इसको मारकर क्या करेंगे, इसको मारने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप मुझे मार लीजिए और मुझे मारकर खा लीजिए, थोड़ा आपका पेट भर जाएगा। यह सुन ऊँट ने बोला कि महाराज, आप इन दोनों को मारकर क्या मिलेगा, ये दोनों छोटे जानवर हैं। आप मुझे मार लीजिए, मैं बड़ा हूँ सबसे, और मेरे मारने से आप तीनों का पेट भर जाएगा। तो आप मुझे मार दीजिए और खा लीजिए। ऊँट ने इतना ही कहा था कि शेर और लोमड़ी दोनों झपट पड़े और ऊँट को मारकर खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि कभी भी हमको ऐसे आंख बंद कर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एक धूर्त इंसान चाहे अभी कितना भी अच्छा दिख रहा हो, पर समय आने पर उसकी धूर्तता सामने आ ही जाती है। इसलिए हमेशा दोस्ती करते वक्त ध्यान रखें कि आप किससे दोस्ती कर रहे हैं। क्या वो धूर्त है या अच्छा इंसान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे दोस्ती का हमको बाद में अपने जान से हाथ धोना पड़े। आपको कई मौके मिलेंगे जिसमें आपको जान पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है, क्या वो दोस्ती निभाने लायक है या धूर्त है, और उसके जो साथी हैं वो कैसे हैं। जब भी आपको लगे, जरा सा भी आपको प्रतीत हो कि हाँ ये धोखा देने वाले हैं, आप तुरंत वहाँ से कट लीजिए। नहीं तो हो सकता है उस ऊँट के जैसे आपको भी अपने जान की बलि देनी पड़े दूसरों की भूख मिटाने के लिए, और उनके मुंह से आह भी नहीं निकले।
धूर्त लोगों से हमेशा बचकर रहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी भी कई लोग वीडियो देखते हैं, कहानी सुनते हैं, उसका मज़ा लेते हैं, पर लाइक नहीं करते हैं, न ही सब्सक्राइब करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। बट आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बल ज़रूर मिलता है, आपके लाइक से मुझे बल मिलता है कि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।